बच्चों, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएचएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी के अंतर्गत आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेमचंद जीवन परिचय एवं उनके द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक अवदान, और जो मेरा दूसरा वीडियो होगा उसमें इनके द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़े तथा हम और वीडियो को अपलोड करें। आज हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक अवदान। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी के सबसे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। वर्ष 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। प्रेमचंद के 2 विवाह हुए थे। उनका पहला विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ। वर्ष 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी। उन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी है। इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रेमचंद घर में। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1921 में 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी बीच उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और मात्र 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट गए। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। अब आते हैं हम उनके साहित्यिक अवदान पर, साहित्यिक जीवन पर। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हुआ। वे शुरू में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी पहली उपलब्ध रचना उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908, ये ध्यान रखना है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इनको चेतावनी दी और इनकी सभी प्रतियां जो थी, इसकी सभी प्रतियां सोज़े वतन की जब्त कर ली और भविष्य में नवाब राय को लेखन करने से मना कर दिया इन्होंने कि आप किसी प्रकार का लेखन नहीं करेंगे। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयाल नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौर
प्रकाशित हुई। कब कहानी प्रकाशित हुई उनकी कहानी? 1915 में शॉर्ट कहानी उनकी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में प्रकाशित हुई, ये ध्यान रखना है। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? सेवा सदन, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। वर्ष 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रय उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। निर्मला भी उपन्यास है। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान उपन्यास की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1933 में ईदगाह कहानी लिखी। कब लिखी ईदगाह कहानी? बहुत प्रसिद्ध हुई है इनकी 1933 में, जो भावात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें मुख्य पात्र हामिद है, जिसके चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार हो जाना दर्शाया गया है। आप लोग ने लगभग सभी बच्चों ने ये कहानी पढ़ी होगी। जो अपनी दादी के लिए हामिद क्या लेके जाता है? मेले से चिमटा खरीद के ले जाता है। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। मानसरोवर नाम से 8 खंडों में 300 कहानियां उनकी प्रकाशित हुई हैं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। गोदान 1936 इन्होंने लिखा। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखित अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ये आता है ऑब्जेक्टिव में, द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र उनका अपूर्ण उपन्यास था, वो पूरा नहीं लिख पाए, तो इस उपन्यास को पूरा किसने किया? उनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया। तो बच्चों, ये है प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक अभिधान। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी।